इस मूवी की शुरुआत में हम स्कॉट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो किसी टाउन में आकर अपने मिसिंग बेटी की तलाश कर रहा था। उसके मुताबिक 6 हफ्ते पहले उसकी बेटी ने उसे इसी टाउन से आखिरी मैसेज किया था, इसलिए वो वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाकर मदद मांगता है। लेकिन पुलिस भी उसकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। तब वो वहाँ से निकलकर एक होटल में जाकर पूछताछ करता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद पूछताछ करते करते वो एक बार में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात नेड नाम के एक आदमी से होती है, जो उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले उसने जेन और उसके दोस्तों को देखा तो था, लेकिन वो नहीं जानता कि अब वो लोग कहाँ गए। वो उसे यह भी बोलता है कि अगर वो लोग जंगल में खो गए हैं तो उनका वापस आना नामुमकिन है। इसके बाद सीन चेंज होकर कहानी 6 हफ्ते पहले की दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि जेन और उसके दोस्त हाइकिंग करने वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है। लेकिन वो लोग अपना टायर चेंज करके आगे का सफर शुरू करते हैं और कुछ ही देर बाद वो लोग उस टाउन में पहुंच जाते हैं, जहां वो रात गुजरकर सुबह जंगल जाने का फैसला करते हैं और एक होटल में जाकर रूम्स लेते हैं। तब वहाँ की ओनर उन्हें जंगल के बारे में वार्न करती है और बोलती है कि जंगल में घूमते वक्त संभल के रहना और रास्ता मत छोड़ना, और अगर तुम रास्ता भटक गए तो कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर जेन को अजीब तो लगता है, लेकिन वो बात को टालकर फ्रेश होने चली जाती है। इसके बाद वो एक बार में जाते हैं जहाँ वो काफी एंजॉय करते हैं और वही उनकी मुलाकात नेड से होती है, जो उनका शोर देखकर उन्हें शहरी आवारा बच्चे समझ रहा था। इसलिए वो उन्हें काफी रूडली बोलता है कि ये जंगल काफी खतरनाक है, इसलिए उन्हें ये आवारगी करने यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस बात पर उनमें काफी बहस होती है। तब जेन उसे उनके बारे में बताकर बोलती है कि हम गैर जिम्मेदार नहीं है। इसके बाद वो लोग बात को टालकर वहाँ से बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनके कार के पास कोई आदमी खड़ा था, जिसे देखकर एडम उस पर गुस्सा होता है, लेकिन वो आदमी उसका कोई जवाब नहीं देता। इसलिए एडम उसकी ओर एक बोतल फेंकता है और देखते ही देखते वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। अब वो सब अपने होटल में आकर सोने की तैयारी में थे। तब जेन अपने डैड को मैसेज करके अपने बारे में बताती है और यही मैसेज स्कॉट के लिए आखिरी मैसेज था। अब अगली सुबह जेन जॉगिंग करने निकलती है, जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो अपने हाथों से बनाए ब्रेसलेट बेच रही थी। उसके साथ एक छोटी लड़की भी थी जो जेन को देखकर घबरा रही थी। तब जेन उससे एक ब्रेसलेट खरीदकर उस छोटी लड़की से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्ची उसका कोई जवाब नहीं देती। अब कुछ देर बाद वो सब हाइकिंग के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ वो लोग काफी मस्ती करते हैं। लेकिन रास्ते में डेरियस कहता है कि इस जंगल में एक ऐसा किला है जो सिविल वार के टाइम बना था और इतने दूर आकर उस किले को देखे बिना जाना बेवकूफ़ी होगी। इस पर जेन कहती है कि उन्हें जंगल में रास्ते पर ही रहना चाहिए, क्योंकि इस जंगल के बारे में उन्हें काफी वार्निंग्स मिली थी। तब जैसे तैसे डेरियस उसे मना लेता है और वो लोग जंगल का रास्ता छोड़कर जंगल के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ काफी देर चलने के बाद भी उन्हें कोई किला नजर नहीं आता। इसलिए वो सब वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी ढलान से एक बड़ा सा वुडन ब्लॉक लुढ़कते हुए उनकी तरफ पड़ने लगता है। इसलिए वो सब अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं और तभी हड़बड़ाहट में उनका एक दोस्त नीचे गिरता है और वो ब्लॉक उसे कुचल देता है। अब वो सभी खुद को संभाल कर एक दूसरे को चेक करते हैं। तब उन्हें उनका वो दोस्त दिखाई देता है जो काफी बुरी हालत में मरा पड़ा था। ये देखकर वो सभी काफी घबरा जाते हैं और जल्द से जल्द वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। तभी जेन देखती है कि छिपकर उन पर कोई नजर रख रहा था, लेकिन वो सब उसे जेन का वहम समझकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब उन्हें जंगल के बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था और कुछ और देर के बाद रात हो जाती है, इसलिए वो सब वही अपना टेंट लगाकर सो जाते हैं। तब रात को अचानक जेन की नींद खुलती है और यहाँ पर भी उसे किसी के होने की आहट होती है, लेकिन वो उसे पेड़ की परछाई समझकर नजरअंदाज कर देती है। अब अगली सुबह जब वो सब उठते हैं तो उन्हें वहाँ मिला नहीं मिलती, साथ ही उन सभी के मोबाइल्स भी गायब थे। तब जेन बताती है कि रात को टेंट के बाहर कोई खड़ा था। यह सुनकर वो सभी और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वहां से निकलकर मीला को ढूंढने लगते हैं। तभी जेन की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो वही लड़की थी जिसे जेन ने टाउन में देखा था। वो उन सबको देखकर वहां से भागने लगती है, इसलिए एडम उसके पीछे पड़ जाता है और तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और हालात को समझ ही रहे थे कि तभी वो जेन एडम को घसीटकर एक ट्यूनल में ले जाती है। तब वो लोग उसे बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर के खतरे की वजह से कोई अंदर नहीं जा पाता। इसीलिए वो सब जल्दी से वहां से निकलकर मदद लाने का फैसला करते हैं और चलते चलते उन्हें वहां एक कैबिन मिलता है, जिसमें काफी सारे बैग्स, मोबाइल्स, जूते और काफी सारा सामान रखा था, जिसे देखकर वो सभी परेशान हो जाते हैं। और तभी उनकी नजर तो अजीब से आदमियों पर पड़ती है जो एडम को बांधकर कहीं ले जा रहे थे। तब डेरियस उनके पास जाकर एडम को छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर वो लोग उसे किसी और ही लैंग्वेज में जवाब देते हैं जो उन्हें समझ ही नहीं आती।
इसलिए उन सब में बहस होना शुरू हो जाता है। तब तक एडम को होश आ जाता है और वो वहाँ पड़ी एक टहनी उठाकर उनमें से एक के चेहरे पर मार मार कर उसकी जान ले लेता है। ये देखकर उन सभी दोस्तों में काफी बहस होना शुरू हो जाता है और तब तक वो दूसरा जंगली वहाँ से भाग चुका था। तब जेन एडम से बोलती है कि तुम किसी बेगुनाह को ऐसे कैसे मार सकते हो, जिस पर एडम बोलता है कि ये कोई बेगुनाह नहीं था क्योंकि उसने उसे किडनैप करने की कोशिश की और मीला को भी मार दिया। तभी अचानक मीला भी उनके सामने आ जाती है, जो उस जंगली की बॉडी देखकर काफी डर चुकी थी। तब वो सब उसे उसके बारे में पूछते हैं। तब वो बताती है कि वो टॉयलेट के लिए बाहर गई थी, लेकिन जब वो लौटी तब वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद वो सब वहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ देर चलने के बाद डेरियस का पैर एक ट्रैप में पड़ता है और एक नोकीला ब्लॉक आकर उसकी छाती में लगता है, जिससे वो घायल हो जाता है। तब मीला उसे फर्स्ट एड देती है और वो सब आगे बढ़ते हैं। तब एक जंगली चुपचाप लुइस को किडनैप कर लेता है और वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहाँ छुपे जंगली लोग उनके सामने आने लगते हैं, जिससे वो सब डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। तब भागते भागते मीला एक ट्रैप में फंसती है, इसलिए एडम उसकी मदद करने जाता है और देखता है कि वो जिस गड्ढे में गिरी थी उसमें बड़े बड़े स्पाइक्स लगे थे, जो मीला की बॉडी में पूरी तरह से घुस चुके थे। तब एडम उसे बचाने के बजाय वहाँ से भाग जाता है। उसके जाते ही एक जंगली वहाँ आकर मीला को मार देता है। अब बचे हुए सभी लोग भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक के बाद एक वो सभी पकड़े जाते हैं। अब जब जेन को होश आता है तो वो खुद को किसी अंधेरी काल कोठरी में बंद पाती है। तभी कोई उस काल कोठरी को खोलता है और जेन देखती है कि वो एडिथ थी। ये वही लड़की है जिससे जेन ने वो ब्रेसलेट खरीदा था। जेन उससे मदद मांगती है, लेकिन एडिथ उससे काफी बदतमीजी से बात करती है और उसे एक सीढ़ी देती है, जिसके सहारे जेन ऊपर आती है और देखती है कि उसके सारे दोस्तों को बांधकर लाइन में खड़ा किया था। अब वो लोग उन चारों के चेहरे को ढक देते हैं और उन्हें उनके कोर्ट ले जाते हैं, जहाँ उनका लीडर आकर उन पर हत्या का आरोप लगाता है। तब जेन उन आरोपों को मानने से साफ मना कर देती है, लेकिन तब वो जंगली गवाही देने वहाँ आता है, जो एडम को बांधकर ले जा रहा था। वो बोलता है कि वो तो उनके दोस्त की जान बचाने के लिए उसे माउंटेन के पीछे छोड़ रहे थे, लेकिन उसने उसके साथी की हत्या कर दी। ये सुनकर जेन इस गवाही को भी मानने से इनकार करती है और बोलती है कि वो हत्या नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस में किया गया हमला था। तब वो जंगली लोग उस आदमी की बॉडी लाकर उनके सामने रखते हैं और उनका कोर्ट एडम को गुनहगार मानता है और वो लोग एडम को भी उसी तरह से मारते हैं जैसे एडम ने उस जंगली को मारा था। वो एडम के चेहरे पर तब तक मारते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। ये देखकर वो तीनों काफी घबरा जाते हैं और उनमें से एक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जंगली उसे पकड़कर उसकी आंखों में गर्म सलिया घुसेड़ देते हैं और उसे अंधा करके एक अंधेरी गुफा में फेंक देते हैं। इसके बाद बारी आती है डेरियस की। उनका लीडर उसकी भी आंखों में वो सलिया घुसेड़ने ही वाला था कि तभी जेन उसे रोककर उन्हें उनके बारे में बताने लगती है, जहाँ वो बोलती है कि डेरियस एक स्ट्रॉन्ग इंसान है जिसे तुम तुम्हारे काम में इस्तेमाल कर सकते हो। तब वो लीडर बोलता है कि वो तो हमारे काम आ जाएगा, लेकिन तुम हमारे क्या काम आ सकती हो। तब जेन बोलती है कि वो एक हेल्दी लड़की है जो उन्हें एक हेल्दी बच्चा दे सकती है। ये ऑफर उस लीडर को काफी पसंद आती है, इसीलिए वो लीडर उनसे बोलता है कि उन्हें हमेशा इस कम्युनिटी से जुड़े रहना होगा और अगर उन लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो लोग उन्हें मार देंगे। जेन ये बात मान लेती है, लेकिन डेरियस जेन से नाराज था क्योंकि उसने उन्हें बचाने के लिए खुद को कुर्बान किया था। अब वादे के मुताबिक जेन उस लीडर के कमरे में जाकर रहना शुरू कर देती है। अब सीन चेंज होकर फिर से स्कॉट को दिखाया जाता है, जो एक बार में बैठा था। तभी जेन के होटल ओनर उसके पास आकर उसे बोलती है कि जंगल में एक कम्युनिटी रहती है जिसे द फाउंडेशन नाम से जाना जाता है और हो सकता है कि जेन उन्हीं के पास हो। उनकी ये सारी बातें नेड भी सुन लेता है और स्कॉट के बाहर जाते ही वो उस पर हमला कर देता है और उसे काफी बुरी तरह से मारकर उसे यह टाउन छोड़ने के लिए कहता है। अब अगली सुबह स्कॉट पूरी तैयारी के साथ जेन को ढूंढने निकल पड़ता है। तब वो होटल ओनर उसके पास आकर उसे एक हंटर से मिलवाती है जिसका नाम था एड। स्कॉट उसे उसकी कीमत देता है, जिसके बाद एड और उसका साथी भी स्कॉट के साथ जंगल में जाते हैं। तब उन्हें वहाँ एक ट्रैप वायर नजर आता है, जिससे वो तीनों उस ट्रैप से तो बच जाते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद एड का साथी किसी और ट्रैप में फंस जाता है। इसलिए एड उसे बचाने की कोशिश करता है और उसी चक्कर में वो दूसरे ट्रैप को भी ट्रिगर कर देता है, जिससे वो दोनों वहीं मर जाते हैं। ये देखकर स्कॉट काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो अकेला ही बचा था, लेकिन उसे किसी भी हालत में जेन को ढूंढना था। इसलिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद फाउंडेशन के लोग उसे भी पकड़कर उनके साथ ले जाते हैं। अब यहाँ पर स्कॉट की मुलाकात जेन से तो होती है, लेकिन जेन उसे पहचानने से भी इनकार कर देती है। तब वो लोग उसे भी एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं। अब रात को जब फाउंडेशन के सभी लोग सो जाते हैं, तब जेन चुपके से काल कोठरी का दरवाजा खोलकर स्कॉट को चुप रहने को कहती है
और उसे सारी बात बताकर बोलती है कि उसने जानबूझकर उसे पहचानने से इनकार किया था, क्योंकि अगर उन्हें पता चलता कि स्कॉट जेन का बाप है तो वो लोग उसे भी मार देते। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलकर डेरियस के पास आते हैं और उसे साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन डेरियस अब वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो दोनों उसे वही छोड़कर वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी उनके सामने वो छोटी बच्ची आ जाती है जो जेन को बाहर जाने का रास्ता बताती है, जहाँ जेन और स्कॉट को एक अंधेरे ट्यूनल से होकर जाना था। ये वही ट्यूनल था जहाँ उस लीडर ने जेन के दोस्त को अंधा करके फेंक दिया था। जेन को वहाँ वो भी दिखता है जो काफी बुरी हालत में था, इसलिए जेन उसे मारकर उसे आजाद कर देती है। इसके बाद काफी मुश्किलों के बाद वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जंगली लोग हर जगह पर मौजूद थे। वो उन दोनों को देख लेते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी नेड अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ आ जाता है, जो उन जंगलियों पर गोलियां बरसाकर उन्हें बचा लेता है। इसके बाद वो स्कॉट को बोलता है कि 6 साल पहले उसने भी यहाँ उसके नेपो को खोया था और उसने स्कॉट को इसलिए टाउन छोड़ने के लिए कहा था ताकि वो जंगल में ना जाए। वो उन्हें सारी बात पता ही रहा था कि तभी फाउंडेशन के और लोग वहाँ आकर उन पर हमला करने लगते हैं, जिससे नेड के काफी लोग मारे जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे वो लोग अपनी कार में बैठकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब आगे कहानी कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है, जहाँ स्कॉट और जेन सब कुछ भूलकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन एक दिन जेन देखती है कि उसके घर फाउंडेशन के लोगों के साथ वो लीडर भी आया था। दरअसल उन्हें जेन चाहिए थी, क्योंकि जेन के पेट में उनका बच्चा था, लेकिन जेन उनके साथ जाने से मना कर देती है, जिस पर वो लीडर पलक झपकते ही जेन की पूरी फैमिली को मार देता है और इसके बाद जेन भी उसे मार देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सिर्फ जेन होने वाली प्रोबेबिलिटीज को महसूस करने की कोशिश कर रही थी और वो उसकी खुशी के लिए उसके परिवार की बलि नहीं दे सकती थी, इसलिए वो उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। अब वो सब जेन को लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाती है, क्योंकि जेन अंदर उनके साथ लड़ रही थी। तभी एक आदमी गाड़ी से निकलकर भागने लगता है, लेकिन जेन उसे पकड़कर उसे भी मार देती है, जिसके बाद वो उस छोटी बच्चे को लेकर वहाँ से निकलने लगती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।